सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। वानरों को यह सोचकर निराशा हुई कि इतना समय कैसे बीत गया। तब अंगद ने सुझाव दिया, हम सबको यहाँ बैठकर अब तो आमरण उपवास कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने कार्य में असफल होने पर सुग्रीव हमें वैसे ही मार देंगे। वहाँ सभी वानर इस बात से सहमत हुए कि सीता के विषय में कोई सूचना लिए बिना किष्किंधा लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सब वानरों ने इस सुझाव को मान लिया। तब एक वानर ने सुझाव दिया, चलो हम सब चलकर इस गुफा में शरण लें, फिर हमें किसी से कोई डर नहीं रहेगा। मानो इस प्रस्ताव को सहमति दे रहे हों, किंतु हनुमान ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं समझता हूँ कि आप बुद्धि की 8 विशेषताओं से संपन्न हैं। कथन का मर्म जानने की दृष्टि तथा सुबुद्धि, ये सब आप में विद्यमान है। हे अंगद, आप 4 प्रकार के राजनीतिक उपायों को करने में भी प्रवीण हैं। इन सभी के अतिरिक्त आप उन 14 विशिष्टताओं से भी संपन्न हैं जो किसी महान व्यक्तित्व को चित्रित करती हैं। समय और स्थिति का ज्ञान, दृढ़ता, शारीरिक क्लेशों को सहन करने की योग्यता, सभी विषयों का ज्ञान, दक्षता, पौरुष, रहस्यों को गुप्त रखने की योग्यता, स्थिरता, वीरता, शत्रु की तुलना में आपकी शक्ति के आंकलन की क्षमता, अन्यों द्वारा की गई सेवा की सराहना, शरणागतों के प्रति करुणा, अधर्म होने पर रोष तथा कार्य में तत्परता। इस प्रकार से हनुमान ने अंगद की प्रशंसा करके पहला राजनीतिक उपाय किया। तब उन्होंने वानरों के मध्य इस विषय पर मतभेद उत्पन्न कर दिया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने तीसरे राजनीतिक साधन का उपयोग किया। अंत में हनुमान ने अंगद को यह कहकर डांटा, यदि आप अपनी इस मूर्खतापूर्ण योजना को स्वीकार करना चाहते हो तो इसी गुफा में रहो, जहाँ शीघ्र ही विनाश होने वाला है। ऐसी स्थिति में अन्य वानरों का भी आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण आपका पता लगाकर गुफा सहित आपका तथा अन्य वानरों का नाश कर देंगे। किंतु यदि आप किष्किंधा जाओगे तो सुग्रीव अवश्य आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप उनके एकमात्र उत्तराधिकारी हो। अंगद ने हनुमान का विरोध किया और कहने लगे, तुम सुग्रीव से अधिक आशा कर रहे हो और भूल गए हो कि सुग्रीव ने जानबूझकर राम की सहायता करने के वचन की अवहेलना की और लक्ष्मण द्वारा धमकाए जाने पर ही कार्य आरंभ किया। अतएव जिनकी इच्छा है वे घर लौट जाएं, किंतु मैं तो मृत्यु आने तक यहीं भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर अंगद कुश की घास पर बैठ गए। अन्य वानर भी उसी प्रकार से प्राण त्याग देने का निर्णय करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तभी जटायु का बड़ा भाई संपाति अपनी गुफा से निकला और उसने पर्वत की चोटी पर स्थित एक स्थान से सभी वानरों को देखा और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने ऊंचे स्वर से अपने आप से कहा, विधाता की बड़ी कृपा है जो मुझे बड़े समय के बाद भोजन मिला है। जब ये वानर भूख से तड़प कर मर जाएंगे तब मैं एक एक करके इनका भोजन करूंगा। यह सुनकर अंगद क्रोधित हो गया। उसने हनुमान से कहा, हमें कैसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। यह सब उस दुष्ट कैकई की करनी है। सर्वप्रथम वह महात्मा जटायु के विनाश, फिर बाली की मृत्यु और अभी उसी प्रकार से हमारी मृत्यु का भी कारण बनेगी। पहली बार संपाति ने जटायु की मृत्यु के बारे में सुना। अब उसने निवेदन किया, कृपया आप मुझे मेरे छोटे भाई की मृत्यु के विषय में कुछ बताएं। आप सबके मुंह से जटायु के नाम का गुणगान सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि उसकी मृत्यु के विषय में सुनकर मैं दुखी हूँ, पर हे वानर श्रेष्ठ, मैं आपसे
सहायता की याचना करता हूँ। बहुत पहले सूर्य की किरणों से मेरे पंख जल गए थे और अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ। क्या आप इस पर्वत की चोटी से नीचे आने में मेरी सहायता करेंगे? चूंकि कुछ ही क्षण पहले संपाति ने वानरों के भक्षण की इच्छा जाहिर की थी, अतः उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए वानर तैयार नहीं थे। उन्होंने विचार किया, उपवास करके भी हम मरने की बातें हैं, उपवास करके भी हम मरने ही वाले हैं। अतः यदि यह विशालकाय गिद्ध हमें जीवित भी खा लेता है तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमारी पीड़ा का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। और वानरों ने संपाति को पर्वत की चोटी से नीचे आने में सहायता की। नीचे आते समय अंगद ने राम के वनवास जाने से लेकर जटायु के वीरतापूर्वक बलिदान की कथाओं से सुनाई। तब संपाति ने भी रुधे हुए गले से अपने विषय में बताया कि बहुत समय पहले मैंने और जटायु ने अपने पराक्रम का परिचय देने के लिए स्वर्ग के राजा को ललकारा। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हम स्वर्गलोक तक पहुंच गए और हमने युद्ध में इंद्र को पराजित कर दिया। तब अभिमान में आकर हमने और ऊपर जाने का निर्णय किया। फिर सूर्य के निकट जाते ही जटायु ताप से अचेत होकर नीचे गिर गए। उससे बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर अपने पंख फैलाए। ऐसा करते हुए मेरे पंख जल गए और मैं विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। तब अंगद ने हस्तक्षेप किया और कहा, यदि आप वास्तव में जटायु के बड़े भाई हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, तब हमें रावण के निवास के विषय में सूचना दें। संपाति ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पंख जल गए हैं, मैं शारीरिक रूप से भगवान राम की सेवा करने में असमर्थ हूँ, किंतु मैं अपनी वाणी की शक्ति से ऐसा अवश्य कर सकता हूँ। मुझे बताया गया था कि रावण एक युवती का अपहरण करके ले जा रहा था और उसने राम राम चिल्लाते हुए अपने कुछ आभूषण भूमि पर गिराए थे। मैं जानता हूँ कि रावण राक्षसों का राजा है और उसका राज्य लंका दक्षिणी तट से 100 योजन दूर पर एक द्वीप पर स्थित है। विनता का वंशज होने के कारण मैं 100 योजन की दूरी से भी देख सकता हूँ, अतः मैं यहीं से उसकी स्वर्ण नगरी को देख सकता हूँ। मेरे प्रिय वानरों, तुम लंका जाकर राक्षसनियों द्वारा घिरी हुई सीता को देख सकोगे। अब कृपया मेरा एक कार्य कर दो, मुझे उस सागर तक ले चलो ताकि मैं अपने मृत भाई की आत्मा को जलार्पण कर सकूं। वानर सीता के विषय में जानकर बड़े प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने अपने आमरण उपवास करने की प्रतिज्ञा को छोड़कर संपाति को सागर तक ले गए और फिर शीघ्र लौट आए। तब जाम्बा ने उनसे पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि सीता का अपहरण रावण ने किया है? संपाति ने बताया, पंख जल जाने के पश्चात जब मैं विंध्य पर्वत पर गिर गया तब मेरा पुत्र सुपार्श्व मेरी सेवा करने लगा और वही मेरे लिए भोजन लेकर आता। एक बार जब मुझे भूख लगी थी और सुपार्श्व भोजन लिए बिना ही घर लौटा, तब मैंने उसे फटकारा। तब मेरे पुत्र ने मुझे बताया, आज जब मैं मांस की खोज में था तब मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए एक विशाल राक्षस को देखा जो एक युवा स्त्री को लिए जा रहा था। मैं उन दोनों को ही आपके भोजन के लिए लाना चाहता था, किंतु उस राक्षस ने मैत्रीपूर्ण वचन कहे और मुझसे वहां से जाने की अनुमति मांगी। मैं उसके आग्रह को ठुकरा न सका। उसके पश्चात सिद्ध लोकों के निवासियों ने आकर मुझे बताया कि वह रावण था और यह मेरा सौभाग्य था कि उस राक्षस ने मेरा वध नहीं किया। संपाति ने देखा कि अब वानरों को उसकी मित्रता पर विश्वास हो गया है। वह अपने जीवन की कथा आगे सुनाने लगा। तब विंध्य पर्वत पर गिरने के बाद मैं 6 दिनों तक अचेत रहा। चेतना आने पर मैं निकट ही निवास करने वाले निशाकर नाम के एक महान ऋषि के पास गया, जिनसे मैं और मेरा भाई परिचित थे।
ऋषि से मिलने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पंख कैसे जल गए। तब मैंने उन्हें सारी घटना बताई। मैंने उन्हें बताया कि आकाश से गिरने और अपने भाई की कोई सूचना न पाने के कारण जब मैं वहाँ खड़ा खड़ा अपने नेत्रों से आंसू बहा रहा था, तब निशाकर ऋषि ने कहा, निराश न हो, क्योंकि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भविष्य में एक दिन तुम सीता के विषय में वानरों को सूचना दोगे, तब तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे और उनमें नई शक्ति का संचार होगा। ऐसा कहकर मुनि निशाकर अपनी कुटिया में चले गए और मैं धीरे धीरे सरकता हुआ अपने आश्रय विंध्य पर्वत पर लौट आया। तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 8000 वर्ष बीत जाने पर निशाकर ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उनकी अनुपस्थिति में मुझे उनके वचन की सत्यता पर संदेह होने लगा। संपाति द्वारा वानरों से ऐसा कहे जाने के बाद उसके शरीर पर एक जोड़ा पंख उग आए और उसे लगा कि उसके शरीर में शक्ति का संचार हो गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर संपाति ने वानरों को प्रोत्साहित किया कि वे सीता की खोज जारी रखें। संपाति जब आकाश में उड़ गया, तब वानर एक नई आशा लेकर दक्षिण की ओर चल दिए। किंतु जब वानर सागर के तट पर पहुंचे और उसका विस्तार देखा तो उदास हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सागर पार करके लंका कैसे जाएंगे। अंगद ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, निराशा व्यर्थ है, क्योंकि इससे कभी किसी का कार्य फलित नहीं होता। यह विषैले सर्प के समान घातक है। और जो रावण के चंगुल से सीता को मुक्त करने के लिए 100 योजन की दूरी तक कूद सकता है, अब वह कृपया आगे आ जाए, ताकि हम सभी को सुग्रीव के क्रोध से मुक्ति मिल सके। कोई उत्तर न मिलने पर अंगद फिर एक एक के पास जाकर उनसे पूछने लगे, कौन इतनी दूरी तक छलांग लगा सकता है। कुछ वानरों ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40-50 योजन तक की दूरी बताई। मैंने ने बताया कि वह 60 योजन की दूरी तक कूद सकता है और द्विज ने 70 योजन की दूरी कूदने की बात करी। अब सुषेण ने बताया कि वह 80 योजन तक की दूरी सरलता से तय कर सकता है, जबकि जामवान ने कहा, पहले तो मुझ में असीमित दूरी तक कूद जाने की क्षमता थी, किंतु अपने जीवन के अंतिम समय में अब मैं 90 योजन की दूरी तक ही कूद सकता हूँ। बहुत पहले जब भगवान वामन ने 3 विशाल पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन किया था, तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी। दुर्भाग्यवश मैं सीता की रक्षा हेतु कूदकर लंका जा पाने में असमर्थ हूँ। अंत में अंगद ने कहा, मैं संभवतः 100 योजन की दूरी तक कूद सकूं, किंतु मुझे संदेह है कि लौटते समय मैं दूसरी बार इतनी दूरी कूद सकूंगा कि नहीं। अब जामवान ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से 1000 योजन की दूरी तक कूद सकते हो, किंतु तुम इस अभियान के कर्णधार हो और यह उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं ऐसा करो। मेरे राजकुमार, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने का आदेश तुम किसी और को दो। अंगद ने उत्तर दिया, प्रमुख होने का महत्व नगण्य है। यदि मैं स्वयं या अन्य कोई लंका नहीं जा पाता है, तब एक ही उपाय है कि हम मृत्यु आने तक यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहें। अतः हे जामवान, आप ही हमें कोई उपाय सुझाएं, जिससे हम सागर पार कर सकें और सुग्रीव के क्रोध से स्वयं को बचा सकें। कोई उत्तर न मिलने पर अंगद प्रत्येक के निकट जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करने लगे कि कौन कितनी दूरी तक छलांग लगा सकता है। कुछ वानरों ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30 या किसी ने 50 योजन तक की दूरी बताई। मैंने ने बताया कि वह 60 योजन की दूरी तक कूद सकता है और द्विज ने 70 योजन की दूरी तक कूदने की बात कही और सुषेण ने 80 योजन तक, जबकि जामवान ने कहा, पहले तो मुझ में असीमित दूरी तक कूद जाने की क्षमता थी, किंतु अपने जीवन के अंतिम समय में अब मैं 90 योजन की दूरी तक ही कूद सकता हूँ। अब
दुर्भाग्यवश मैं लंका जा पाने में तो असमर्थ हूँ। अंत में अंगद ने कहा, मैं संभवतः 100 योजन की दूरी तक कूद सकूं, किंतु मुझे संदेह है कि लौटते समय मैं दूसरी बार इतनी दूरी तक कूद पाऊंगा कि नहीं। तब जामवान ने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से 1000 योजन तक की दूरी तक कूद सकते हो, किंतु इस अभियान के कर्णधार तुम हो और उचित नहीं होगा कि तुम स्वयं ऐसा करो। मेरे राजकुमार, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने का आदेश तुम किसी और को दो। तब अंगद ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं या अन्य कोई लंका नहीं जा पाता, तब एक ही उपाय है कि हम मृत्यु आने तक यहाँ बैठे रहें। तब जामवान ने कहा, हे हनुमान, तुम मौन क्यों हो? वृक्षराज जामवान ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके? श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। उन्हें अपनी शक्ति स्मरण हो आई। प्रशंसा के इन वचनों को सुनकर हनुमान अत्यंत उत्साहित हो गए। तब वहाँ उपस्थित सभी वानरों को आनंदित करने हेतु हनुमान विशाल रूप धारण करने के लिए अपना विस्तार करने लगे और स्वयं अपने गुणों का वर्णन करने लगे। मैं बिना रुके हुए मेरु पर्वत के चारों ओर 1000 बार घूम सकता हूँ और सागर के जल के छींटे उड़ाकर पूरे विश्व को जल से प्लावित कर सकता हूँ। हनुमान द्वारा स्वयं की प्रशंसा सुनकर सभी वानर उत्साहित हो उठे। सभी वानरों ने कहा, तुम्हारे लौटने तक हम सभी यहाँ पर एक पैर पर खड़े रहेंगे। अब हमारा जीवन और सीता की खोज को पाने की आशा सिर्फ तुम पर ही निर्भर है। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कहकर सुना दो, बस। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना को साथ में लेंगे। तब हनुमान ने वानरों को बताया कि मैं महेंद्र पर्वत की चोटी से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जो भारी दबाव डालना होगा उसको सहने की क्षमता केवल उस पर्वत में है। तब हनुमान चल दिए और क्षण भर में ही वे शक्तिशाली महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे, जो उनकी उस गौरवमयी छलांग में सहायक हो सकता था। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।